कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस देश में सामने आ चुके हैं और इस वेरिएंट से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। चिंता इसलिए और भी ज्यादा हो गई है क्योंकि यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। क्या कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बड़े खतरे की आहट है? क्या नए वेरिएंट से कोरोना फिर देश में कहर मचा सकता है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है? सवाल कई हैं और जानकार इसके जवाब ढूंढने में लगे हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से राहत के बीच नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर लोगों के दिलों में फिर से डर बैठने लगा है। फिलहाल देश के 18 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस मिले हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर बेहद अलर्ट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, जहां इस वेरिएंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत भी हुई है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ डेल्टा प्लस नहीं है। उसको कई व्याधि या कई कोमॉर्बिडिटी थी कि जिसके और एज भी था कि जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस अदृश्य खतरे को लेकर सरकारें सतर्क हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी से ज्यादा कुछ कहना सही नहीं। 20 है, वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं। इसलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोई बहुत अभी इमीडिएटली डरने वाली बात नहीं है और यह वायरस अभी बड़े पैमाने पे म्यूटेट भी नहीं हुआ है। 6 केसेस आए हैं, जिसमें से 5 जिनको वैक्सीन लगी थी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये हम सबके लिए थोड़ा संतोष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग हम उतनी ही करेंगे जितनी हमारी पीक कोरोना के समय थी, और उसके साथ साथ उसकी जो हायर स्टडी के लिए वेरिएंट की जांच के लिए जो हमें सैंपल भेजना है वो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से भेज रहे हैं। उधर जानकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता में हैं। खतरे को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि जहां कोरोना के केस फिर बढ़े वहां लॉकडाउन से नहीं हिचकना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों देश और दुनिया में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का सबब बन रहा है। अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर डर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से 3 सवाल पूछे हैं। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावी है और पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? इन सवालों के बीच डेल्टा प्लस ने फिर से मुश्किल दौर के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। जरूरत संभल कर रहने की है। आज तक ब्यूरो।